नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बुनियादी ढांचा, और इसमें सड़कें, रेल नेटवर्क, हवाई अड्डे और बंदरगाहों का बड़ा योगदान होता है। पब्लिक जो बुनियादी ढांचा है वो न सिर्फ आर्थिक विकास की रीढ़ है, बल्कि कनेक्टिविटी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत ने पिछले दशक में जिस तरह से सड़क, रेल और हवाई संपर्क सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया है, उसने आम लोगों की जिंदगी को भी आसान बनाया है। अटल टनल, न्यू पंबन ब्रिज से लेकर चिनाब ब्रिज तक भारत में आज इंजीनियरिंग के कई चमत्कार हुए हैं, जो हमारी आधुनिक सोच और समृद्धि को दर्शाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि विकसित भारत अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले 11 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे में हुए इन्हीं बड़े बदलावों का जिक्र किया। तो आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन 11 वर्षों में कैसे हुई बुनियादी ढांचे में क्रांति। रेलवे, हाईवे, बंदरगाह और हवाई अड्डे जैसे क्षेत्रों में कितना हुआ है विकास। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत का ये बढ़ता इंफ्रा नेटवर्क कैसे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों का जीवन आसान बना रहा है। तो आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो भारत का जो बुनियादी ढांचा है अब तरक्की की नई कहानी लिख रहा है। एक बात साफ नजर आती है, वो ये कि बीते 11 सालों में भारत ने खुद को पूरी तरह से बदल डाला है। आधुनिक तकनीक से बनने वाली सड़क, रेल ब्रिज कभी सपना हुआ करते थे, लेकिन आज वो हकीकत बन चुके हैं। और वहाँ ये नया भारत है जो तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। इसमें रफ्तार भी है और आत्मनिर्भरता भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माईगॉव इंडिया के 2 अलग अलग पोस्टों को साझा करते हुए आज लिखा कि भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देश में बीते 11 साल में हुए बुनियादी ढांचे की प्रगति का प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया। पीएम मोदी ने कहा कि 1 दशक से अधिक समय से जारी परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचे के विकास ने देश के विकास को गति दी। रेलवे से लेकर राजमार्गों, बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों तक भारत का तेजी से फैल रहा इंफ्रा नेटवर्क जीवन को आसान बनाने में रफ्तार दे रहा है और समृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के लिए भारत का जो प्रयास है स्थिरता और दीर्घकालीन दृष्टिकोण से प्रेरित है, जो आत्मनिर्भर भारत की नींव रखेगा। तो 2014 से पहले का समय याद कीजिए। सड़कों और राजमार्गों का कितना बुरा हाल था। घंटों देर से रेलगाड़ियां चलती थीं और आम लोगों के लिए हवाई सफर एक सपना हुआ करता था। लेकिन आज 11 सालों के बाद सड़कों का जाल देश की जीवन रेखा, लाइफलाइन बन चुका है। वंदे भारत समेत हाई स्पीड ट्रेनें पूरी रफ्तार से पटरियों पर सरपट दौड़ रही हैं, और अब हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। वहीं जलमार्ग और बंदरगाहों का विकास देश की अर्थव्यवस्था को नई धार दे रहा है। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज चेनाब, देश का पहला केबल रेल ब्रिज अंजी, या फिर पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच बनाने वाली भारतीय रेल विकसित होते नए भारत की गाथा गढ़ रही है, रच रही है, इतिहास रचा जा रहा है। आज ही कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट मिशन के तहत पूर्वोत्तर के एक और राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल तक रेल सुविधा पहुंचाने के लिए भैरवी सरोंग ब्रॉडगेज रेल लाइन का स्पीड ट्रायल शुरू हुआ। भैरवी सरोंग नई लाइन परियोजना भी भारतीय रेलवे का एक अद्भुत इंजीनियरिंग नमूना है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार ने बीते 11 सालों के दौरान कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो देखिए, पिछले दशक में बुनियादी ढांचे में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़कर 11.21 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आज भारत में सड़कों का घनत्व पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और यही उपलब्धि है। देश यही चाहता था और देश का यही सपना था। तो जो आज पूरा हो रहा है, वहीं भारत का रोड नेटवर्क आज दुनिया में दूसरे पायदान पर है। वहीं भारत के पास
सिंगल मैनेजमेंट के तहत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो रोजाना 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा यात्रियों और 33 लाख टन माल ढोने का काम करता है। आज सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो 142 वंदे भारत ट्रेन आज पटरियों पर दौड़ रही हैं, जो 2 शहरों को कम समय में जोड़ने का काम करती हैं। 2014 के बाद पहली बार पूर्वोत्तर के 4 राज्य जैसे मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर को पहली बार रेल से जोड़ा गया है। 2014 की तुलना में आज मेट्रो नेटवर्क में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है और ये मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन चुका है। भारत तीसरे नंबर पर है मेट्रो नेटवर्क में। और हवाई अड्डों की संख्या जो 74 थी अब दुगनी हो चुकी है, और दुगनी से भी ज़्यादा कह सकते हैं, 162 इस वक्त है हवाई अड्डों की संख्या। वहीं उड़ान योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ यात्रियों ने हवाई सफ़र किया है। पहले कभी इतने यात्रियों ने सफ़र नहीं किया था। और इसके अलावा 57 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन पूरे देश में रजिस्टर्ड हैं और 10 करोड़ से ज़्यादा फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का बुनियादी ढांचा कितनी तेजी से, कितनी रफ्तार के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है। ये सिर्फ निर्माण की बात नहीं है, बल्कि इस्पात और आत्मा के मेल की यात्रा है। हर मील का पत्थर 1 अरब 40 करोड़ लोगों की उम्मीदों को साथ लेकर चलता है। राजमार्ग दूरी कम करते हैं, पुल समुदायों और शहरों को जोड़ते हैं, और हवाई सेवा का विस्तार विचारों को नई उड़ान देता है। तो भारत केवल रेल, सड़क और हवाई अड्डे और बंदरगाह ही नहीं बना रहा, बल्कि आत्मविश्वास, संपर्क, हर भारतीय के सपनों के लिए सुंदर आधार तैयार कर रहा है। तो मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण का बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। एक तरफ इस अभियान से लोगों की सुविधा बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के युवाओं की नौकरियां भी, उनकी नौकरियों के जो अवसर हैं वो भी बढ़ रहे हैं और नई नौकरियां भी मिल रही हैं। और बुनियादी ढांचे के इस अभियान के 2 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। पीएम मोदी ने पिछले साल काशी में बुनियादी ढांचों के निर्माण के लक्ष्यों का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा था, आप भी सुनिए। बीते 10 सालों में हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस अभियान के 2 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य निवेश से नागरिकों की सुविधा बढ़ाने की है। दूसरा लक्ष्य निवेश से नौजवानों को नौकरी देने का है। आज देश भर में आधुनिक हाईवे बन रहे हैं, नए नए रूट्स पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, और ये सिर्फ ईंट, पत्थर और लोहे सरिया का काम नहीं हो रहा, बल्कि इससे लोगों की सुविधा बढ़ रही है, देश के युवाओं को नौकरियां भी मिल रही है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इन 11 सालों में देश भर में सड़कों का कितना जाल बिछाया और कितना बढ़ गया है, कितना फैल गया है, और इससे कैसे कारोबारियों को और आम लोगों को फायदा पहुंच रहा है। क्योंकि सड़कें केवल यातायात के साधन नहीं होती, बल्कि वे समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। कहते हैं ना कि जहां सड़क जाती है वहां विकास अपने आप पहुंच जाता है। मार्च 2025 तक भारत में 63 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का नेटवर्क है। इनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग 1,46,000 किलोमीटर से ज़्यादा का हो चुका है, जो 2014 में सिर्फ और सिर्फ 91,000 किलोमीटर का था। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में लगभग, अगर हम प्रतिशत की बात करें, तो 60% की वृद्धि हुई है पिछले 11 साल में। राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा इस साल मार्च तक राज्य राजमार्ग करीब 1,80,000 किलोमीटर और अन्य सड़कें जो हैं वो 60,19,723 किलोमीटर हैं। और इस तरह से ये 63 लाख किलोमीटर से अधिक का सड़क नेटवर्क है। और राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, जिसे हम HSC के नाम से जानते हैं, उसकी लंबाई 2014 में सिर्फ और सिर्फ 93 किलोमीटर थी, 93 किलोमीटर्स, जो अब बढ़कर
पूरे 2474 किलोमीटर हो चुकी है। हाई स्पीड कॉरिडोर को छोड़कर 4 लेन यानी 4 लेन उससे अधिक वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2014 में 18,278 किलोमीटर थी, जो अब 2.5 गुना बढ़कर 45,947 किलोमीटर हो गई है। 2013-14 में नेशनल हाईवे की जो निर्माण की गति थी वो लगभग 11.6 किलोमीटर प्रतिदिन थी, यानी एक दिन में औसतन सिर्फ 11.5 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी, जो 2024-25 में बढ़कर 29.2 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है, करीब करीब 2 गुना। और 2013-14 और 2024-25 के बीच सड़क का जो बुनियादी ढांचे पर जो है मंत्रालय के निवेश में 6.4 गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं 2014 में 2023-24 तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजट में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके बजट में 570% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने 5,35,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 34,800 किलोमीटर की लंबाई वाली भारतमाला परियोजना को मंजूरी दी है और इसके तहत मार्च 2025 तक 20,378 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। आइए अब आपको बताते हैं कि उन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के बारे में जो इन बीते 11 सालों में पूरी हुई है। सबसे पहले बात अटल सुरंग की, जो 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और यह सुरंग मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी को 46 किलोमीटर कम करती है। आपको बता दें कि 46 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में बहुत बड़ी दूरी होते हैं और इससे इसीलिए लगभग 4 से 5 घंटे का समय बचता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की 2 परियोजनाएं, इनमें दिल्ली के आसपास की 135 किलोमीटर लंबी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ मई 2018 में किया गया था, जबकि कुंडली मानेसर पलवल वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की कुंडली मानेसर सेक्शन का उद्घाटन 19 नवंबर 2018 को किया गया। और असम के डिब्रूगढ़ और धेमाजी जिलों के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबिल ब्रिज भी दिसंबर 2018 को बनकर तैयार हुआ। असम में भारत के सबसे लंबे पुल ढोला सादिया ब्रिज का निर्माण भी इन्हीं 11 सालों के दौरान पूरा हुआ। और जम्मू कश्मीर में चेनानी नाशरी सुरंग 2017 में शुरू की गई। उधमपुर और रामबन के बीच 9 किलोमीटर लंबी सभी मौसम में खुली रहने वाली ये सुरंग न केवल भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, बल्कि एशिया की सबसे लंबी 2 दिशा वाली राजमार्ग सुरंग भी है, जो एकीकृत सुरंग नियंत्रण प्रणाली से लैस है। और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग लोहित नदी के पुल पर भी बीते 11 साल के दौरान ही निर्माण का कार्य पूरा हुआ है। इसने पासीघाट, रोइंग और नामसाई तेजू के बीच सभी मौसम में और 24/7 सीधी कनेक्टिविटी स्थापित की। केरल में कोल्लम बाईपास का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2019 को किया था। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का निर्माण उद्घाटन मार्च 2021 में हुआ और इसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो त्रिपुरा को बांग्लादेश के चटगांव से जोड़ने के लिए फेनी नदी पर बनाया गया है। देश का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज सुदर्शन सेतु या बेट द्वारका का शुभारंभ जो है वो 25 फरवरी 2024 को हुआ। तो ये वो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं हैं जो इन्हीं 11 वर्षों के दौरान पूरी हुई। वहीं अरुणाचल प्रदेश में फ्रंटियर हाईवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और 4 धाम महामार्ग विकास परियोजनाएं समेत कई सड़क परियोजनाएं हैं जिन पर लगातार काम चल रहा है और जल्दी ही वो पूरी कर ली जाएंगी। काम बहुत द्रुत गति से यहाँ पर किया जा रहा है और इस दौरान जो निर्माण हुए उनमें भारत ने दुनिया को अपनी तकनीकी क्षमता का लोहा भी मनवाया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा केबल से जुड़ा सिंगल आर्च ब्रिज का शुभारंभ किया। ये नदी तल से 359 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जो कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसे बनाना कोई आसान काम नहीं था। वहीं तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला न्यू पम्बन रेलवे सी ब्रिज भी आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। ये देश का पहला ऐसा पुल है जिसमें वर्टिकल लिफ्ट तकनीक का उपयोग किया गया है। हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया अटल टनल भी इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इतनी ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे ऊंची हाईवे सुरंग है। चेडमोड
सोनमर्ग सुरंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में NH-01 पर 6.4 किलोमीटर लंबी सुरंग है और इसका निर्माण समुद्र तल से 8,650 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। इसका निर्माण भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। तो ये तो ही दुर्गम पहाड़ों पर बुनियादी ढांचा निर्माण की बात। अब आपको बताते हैं समुद्र पर बने अटल सेतु न्हावा शिवा सी लिंक के निर्माण के बारे में। ये करीब 22 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल है और ये पुल भी भारत के निर्माण तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है। ये पुल मुंबई और पुणे एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी को कम करता है और लोहित नदी पर बना सबसे लंबा ढोला सादिया पुल दो राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ये करीब 9 किलोमीटर लंबा है और इसके जो ब्रिज है वो 182 पिलर्स पर टिका हुआ है। इस पुल की खासियत है कि ये भूकंप के झटकों को भी आसानी से झेल सकता है और मजबूत इतना है कि इस पर 60 टन के मैन बैटल टैंक भी इसके ऊपर आराम से गुजर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब आपको बताते हैं विंझिनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के बारे में, जो भारत का पहला डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और ये देश का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट भी है। तो इस तरह आपने देखा कि इन 11 सालों में सिर्फ बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार ही नहीं किया गया, बल्कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चुनौतीपूर्ण निर्माण भी किया गया है। तो पिछले सप्ताह पीएम मोदी ने सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज राष्ट्र को समर्पित किया। चनाब ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने इस ब्रिज के निर्माण की चुनौतियों का जिक्र करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। तो आइए बात करते हैं भारतीय रेलवे की, जिसका बजट 2014 से 9 गुना ज्यादा बढ़ गया है। 2004 से 2014 के बीच सिर्फ और सिर्फ 3,62,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय इसको जो आवंटित किया गया था रेलवे विभाग को, जबकि 2014 से अब तक ये 17 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये हो चुका है। और ट्रैक अपग्रेडेशन की बात की जाए तो 2014 से अब तक 31,000 किलोमीटर से ज़्यादा नई पटरियाँ बिछाई गई हैं। वहीं 2014 से अब तक 45,000 किलोमीटर से ज़्यादा पटरियाँ बदली गई हैं और यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर 1,790 लिफ्ट और 1,602 एस्केलेटर लगाए गए हैं और 6,000 से अधिक रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधाओं से लैस हैं और जिससे बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है। और मिशन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब तक ब्रॉड गेज नेटवर्क का 98% से अधिक जो काम है उसका विद्युतीकरण किया जा चुका है। 2000 से अधिक रेलवे स्टेशन जो हैं वो सौर ऊर्जा से संचालित हैं और रेलवे स्टेशनों पर 100% LED लाइटें लगाई गई हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे पहले ही दक्षिण मध्य रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे रूट पर 1,548 किलोमीटर पर तैनात किया जा चुका है और वर्तमान में दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर रूट पर काम चल रहा है। और भारतीय रेलवे ने वंदे भारत जैसी विश्व स्तरीय ट्रेनें भी शुरू की हैं और इसके अलावा अमृत भारत ट्रेन और नमो भारत रैपिड रेल जैसी सेवाएं भी दी जा रही हैं और अगले 2 से 3 वर्षों में आम जनता के रेल सफर में क्रांतिकारी बदलाव लाए जाएंगे और 200 से ज़्यादा नई वंदे भारत ट्रेन, 100 के आसपास अमृत भारत ट्रेन और 50 नमो भारत रैपिड रेल और 17,500 सामान्य
नॉन एसी कोच चलाने की योजना बनाई गई है। तो इतना काम इस देश में हो रहा है और पूरा सच में। अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे 11 साल के दौरान मेट्रो सेवा का कितना हुआ है विस्तार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए। रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। डिप्लोमा होल्डर यांत्रिक के लिए फिजिक्स और मैथ्स के साथ 12th पास स्टूडेंट्स नाविक जनरल ड्यूटी के लिए और 10th पास स्टूडेंट्स नाविक डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें joinindiancoastguard.cdag.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब हम स्कूल से आते थे तो केवल खाली डब्बा और किताबों का बोझ लेकर। और ये देखो आज के बच्चे स्कूल से इनोवेशन लेकर घर आते हैं। इस नए भारत ने बचपन से ही इनोवेशन का कल्चर देखा है। यही बनाएगा PM मोदी के सपनों का विकसित भारत। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और अब देश के बड़े शहरों में मेट्रो रेल का निर्माण भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। फिलहाल मेट्रो रेल 29 शहरों में या तो चल रही है या फिर इसके निर्माण का काम बन रही है, चल रही है और जल्दी चलने वाली है 29 शहरों में। वहीं 2025 तक भारत में 1013 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन में थी, जो 2014 में सिर्फ 248 किलोमीटर थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 11 सालों में 763 किलोमीटर का इजाफा मेट्रो लाइन में हुआ है। और कुल मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत अब दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है, क्योंकि बीते 11 सालों में 992 किलोमीटर में फैली 34 मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वो 2013-14 में जहां प्रतिदिन मेट्रो की सवारी 28 लाख होती थी, वो अब 1 करोड़ 12 लाख पार कर चुकी है। सोचिए, रोज़ 1 करोड़ 12 लाख लोग मेट्रो में सफ़र करते हैं भारत में। और नई लाइनें शुरू करने की गति 9 गुना बढ़ गई है। औसतन अब हर महीने 6 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू हो रही है, जबकि 2014 से पहले ये सिर्फ 0.68 किलोमीटर प्रति महीने थी, यानी 680 मीटर ही बनती थी। और मेट्रो रेल के लिए वार्षिक बजट भी 6 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। और मेट्रो नेटवर्क के अलावा भारत ने क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की भी शुरुआत करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।